साधना करते करते 2-2 घंटे के अभ्यास से आज 203 दिन तारीख 26 मई सन 2022 दिन बृहस्पतिवार। सदगुरु कबीर साहब की एक शब्द है, संतों घर में झगड़ा भारी। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ढोंटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहें, 5 अधिक स्वादी। संतों घर में झगड़ा भारी, घर में झगड़ा हो रहा है और मालिक परेशान है और समझ ही नहीं रहा झगड़ा क्या किस बात पर हुआ। किस बात पर झगड़ा हो रहा है, किससे झगड़ा हो रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है, किस वस्तु के लिए झगड़ा हो रहा है। घर बना है तो घर का सिद्धांत क्या है, घर में कितने सदस्य हैं, घर का मुखिया कौन है, घर के सदस्य कौन कौन हैं, घर के मालिक को कुछ पता नहीं, तो झगड़ा होगा ही। परिवार के जो सदस्य हैं वो झगड़ा करेंगे ही, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ हैं। मालिक के साथ उसकी पत्नी जुड़ी हुई है, पत्नी का अपना स्वार्थ है, पत्नी है तो बच्चे होंगे ही। अब जितने बच्चे हैं उन बच्चों के भी अपने निजी स्वार्थ हैं। भाई है तो उसकी पत्नी भी होगी, दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। उनके बच्चे होंगे, उनके अपने स्वार्थ हैं। माता पिता हैं, उनके अपने स्वार्थ हैं। भाई बंधु हैं, नात रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, समाज के अन्य लोग भी हैं। जो व्यक्ति एक दूसरे के कड़ी से जुड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आपका उससे स्वार्थ है, आपका उससे स्वार्थ है, उसको आपसे स्वार्थ है। यानी कि व्यवहारिक रूप से हर एक मनुष्य, हर एक जीव एक दूसरे की कड़ी से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। अगर मालिक अपने को मालिक की हैसियत से अपने घर में रहता है तो झगड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि मालिक जब मालिक के पद पर जाता है उसको अपने मालिक होने का उसे ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान है तो निश्चित तौर पे उसके अंदर में दैवी गुण होंगे।
हमेशा सतर्क और सावधान रहेगा। त्याग होगा उसके जीवन में, भूख प्यास, मान अपमान, निंदा स्तुति, सभी कुछ को सहन करने की क्षमता उसके अंदर में होगी। और सभी सदस्यों को, अपने से अलावा जितने भी सदस्य हैं आपकी कड़ी से जुड़े हुए, उनका जो स्वार्थ है वो पहले आप पूरा करेंगे, उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों का, जैसे बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता का, तो सभी सदस्यों के पहले आपका सेवा करना परम दायित्व है, तो मालिक हो अथवा ना हो। माता पिता के द्वारा ही सेवा शुरू होता है, और जितने भी जीव या जितने भी सदस्य आपसे जुड़े हुए हैं उनका सबका सेवा माता पिता की बात शुरू होता है। सबको संतुष्ट करने के बाद अपने बच्चों को आप संतुष्ट करेंगे, बच्चों के संतुष्ट होने के बाद ही पत्नी को संतुष्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने ऊपर ध्यान देंगे कि मुझे भी कुछ चाहिए। यानी कि त्याग भावना, समदर्शी भावना यह व्यवहार की उन्नति करता है। इसी पॉइंट पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो सुमति कमाई जाती है और कुमति कमाई नहीं जाती, ये आपके मन की गति है। आपका मन ही कुमति में भरा पड़ा है। इसको अगर कोई आदमी कोई बुराई आपके सामने किसी की करे, उसको पहले सुनेगा, अब ध्यान से सुनेगा और उसमें प्रश्न कर करके पूछेगा और अपने अच्छे मन को खराब करेगा। और ये सबके अपने स्वयं के अनुभव की बात है, और स्वयं की अनुभूति जहाँ होती है वहीं सुधार भी होता है। जहाँ स्वयं की अनुभूति ना हो वहाँ सुधार नहीं होता है, बल्कि मन की गति बहुत तेज है, धार बहुत तेज है। धार, नदी का धार बहुत तेज है, वो बह रहा। तो मन रूपी नदी का जो धार है वो विषय वासना की ओर, यानी कुमति की ओर बड़ी तेजी के साथ उसे पकड़ता है, और वैसे करता भी है, वैसे चलता भी है, और उसके करने के परिणाम में स्वयं अनुभव भी करता है कि मेरा जीवन बिल्कुल दुखी हो गया है, पीड़ित हो गया, पश्चाताप में डूबा है, आत्मग्लानि में डूबा है। स्वयं अनुभव होता है, लेकिन मन की धार को रोकने का कला समय रहते उसने किया नहीं, तो धार में बहना ही है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है, और मनुष्य जीवन में भी इसका जो समय है, समय रहते अगर आप नहीं कहा अपने मन की गति को रोका, तो समय बीत जाने के बाद वही जो मन पर छाप पड़ गया है वही आपको दुखी और सुखी किए हुए है। इसका समय है। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए माता के दूध के साथ। आप अपनी पत्नी को, मालिक अपनी पत्नी को अगर अच्छे विचार देता है, अच्छे आचरण करने की प्रेरणा देता है, स्वयं करता है अच्छा आचरण और उसे उसी तरह से करवाता है अच्छे विचारों के साथ, तो बच्चे की जो परवरिश होती है
वो माँ के विचारों से शुरू होता है। जैसे ही स्त्री पुरुष का संबंध होता है, वीर्य गर्भाशय में जाता है, वीर्य के साथ जीव गर्भाशय में जाकर वहाँ जो कुछ भी होता है वह माता के विचारों के अनुसार ही होता है। माँ का पूरा जो माँ है उन्हें पता है, इस बात की जानकारी है कि मेरे पेट में बच्चा है, बच्चे को संस्कार देना है, इसलिए ऐसे माहौल में हम रहें जहाँ हमारे विचार गंदे ना होने पाए, क्योंकि मेरे विचारों से ही बच्चे का विचार अंदर में परवरिश होता है, उसका शरीर उसी तरह से परवरिश होता है। उसका चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना जैसे माँ होती है, ठीक उसी तरह से बच्चे का सब कुछ होता है, क्योंकि बच्चा माँ के शरीर के साथ उसके विचारों के अधीन है। वह 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकता, उसके पूरे सिस्टम से बच्चे का सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसलिए माँ को चाहिए कि अपने विचार को, अपने आचरण को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, अपनी बोली भाषा को बहुत ही संभल करके सब काम करें। शुरुआत यहाँ से होता है। ये शुरुआत इस समाज का बहुत बड़ा हित करता है। तो माँ को अगर अपनी स्थिति का ज्ञान है कि मैं माँ हूँ इस बच्चे का, तो निश्चित तौर पे उत्तम पुरुष का, ज्ञानवान पुरुष का, आचरणवान पुरुष का इस धरती पर आना धरती का कल्याण है। माँ अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देती है कि इस धरा पर एक अच्छे पुत्र को मैं जन्म दूंगी, तो वो एकदम बिल्कुल सावधान रहती है। अब ध्यान जो शब्द है माँ के साथ जुड़ गया है। माँ पूरा ख्याल रखना ही ध्यान है। अपने लक्ष्य को हमेशा बार बार याद करना और उसी की अनुरूप उत्तम कार्य करना, यह उसका परम दायित्व होता है। और बच्चे का भी, बच्चा पेट में अपने अनुसार रहता है, लेकिन माँ को इस बात का पता है कि बच्चा मेरे पेट में है, वो तो जैसा भी हो, लेकिन मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि उसकी जो वर्तमान स्थिति है वह वर्तमान स्थिति आगे ऐसा स्थिति बने कि जिससे उसका स्वयं का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे पति का कल्याण हो और पूरे समाज का कल्याण हो। वो इस बात पर पूरा ध्यान देती है। जब से स्त्री और पुरुष का संबंध होता है, संबंध होने से लेकर के और बच्चे को बाहर होने तक पूरा ख्याल माँ रखती है। और ये मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ। कल्पना की बात पे तो कबीर साहब ने बहुत प्रहार किया है। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपो खारी खात है बेचत पर कबूर। कल्पना की बात तो कबीर साहब बिल्कुल ही नहीं कहना चाहते हैं। और संयोग ही है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ा हूँ और वह मैं वही होना चाहता हूँ जो कबीर थे। कबीर जो उपदेश दिए हैं वो स्वयं अपने जीवन को जिया है और अपने जीवन को जीने के लिए अपने सानिध्य में आए हुए प्रत्येक जीव को वही चीज बताते हैं जो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में उतारा है।
प्रज्ञावान बनने की बात करते हैं। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा कबीर साहब के पूर्व जितने भी लोग हुए हैं, वो सभी लोग ऋषि परंपरा से आते हैं। ऋषि रिसर्च को कहते हैं, खोज को कहते हैं। खोज करने वाले परंपरा से आते हैं। वह क्या खोज करते हैं कि किस कारण से सुख और दुख हो रहा है। सुख दुख जो वर्तमान में अनुभव हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है। कार्य तभी हो रहा है जब कारण है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उसका बीज पड़ा हुआ था कारण का। अब वो कारण आज कार्य रूप धारण किया है। ये सब गतिविधियों पे खोज करना, रिसर्च करना ये मनुष्य ही करता है। और जितने ऋषि मुनि भगवान हुए हैं, मैं यहाँ भगवान शब्द का भी प्रयोग कर देता हूँ, जितने भी अवतार हुए हैं सब मनुष्य ही हुए हैं। और उन लोगों ने अपने अपने समय में अपने अपने आचरण विचार के अनुसार समाज को ज्ञान देकर के गए। आज हम लोग उनको सिर्फ पूजते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर, उनके फोटो लगाकर। उनके विचारों पे हम चलना नहीं चाहते हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब संत को संबोधित कर रहे हैं। संतों, घर में झगड़ा भारी, आपके मन के अंदर में ही, आपके शरीर के अंदर में ही झगड़ा हो रहा है। और इस झगड़ा को बाहर कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई इसका समाधान नहीं कर सकता। इसका समाधान आपको स्वयं करना होगा समय रहते। और वह समय है 20 साल से लेकर के 40 साल की अवस्था तक। 20 साल से लेकर 40 साल की जो अवस्था है, इस अवस्था में जिन माता पिता ने अपने पुत्र को संस्कार अच्छे 20 साल में दिए हैं, इन्हीं 20 सालों में उसे प्रयोग करना है। अपने जीवन को अगली 40 साल के बाद की जो स्थिति होती है उसको संभालने के लिए स्वयं के संभले बिना हमारा जिंदगी कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। सबकी अपनी अपनी स्वयं की जिंदगी है। सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ हमें अपनी ज़िंदगी जीना है। तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 5 साल से लेकर के और 20 साल की अवस्था तक हम किसी से भी, किसी के सानिध्य में रह कर के अपनी ज़िंदगी जिएं। वो माता पिता के सानिध्य हो, गुरु का सानिध्य हो, या किसी अच्छे विचारवान, धनवान, ज्ञानवान, आचरणवान समाज का कोई सज्जन पुरुष, जो भी वर्तमान में जिसके पास हो, उसका सानिध्य लेकर के, सानिध्य का मतलब होता है उनके विचार को लेकर, उनके आचरण को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनकी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, सब कुछ को हम देखते हुए 5 साल से लेकर के और 20 साल की अवस्था तक हम उनसे सीखें, हम उनसे जानें और स्वयं अपने आप में हम डरें। अगर डर किसी का नहीं है किसी के अंदर में, तो मनमानी काम करेगा। क्योंकि मन जैसे ही निडर होता है वह अच्छे काम की प्रेरणा नहीं देता है, वह सिर्फ अपने मन की गति में चलता है। और मन की गति तो ऐसी है, यहाँ इस पॉइंट पर, इस वर्तमान शब्द पर किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा है कि जल की मन की एक गति, गति कहते हैं चार को, जल और मन। जल पानी को कहते हैं, वाटर को कहते हैं। जल की मन की एक गति, नीचे ही को जाए, वह नीचे ही जाता है। यानी पानी नीचे जा कर के कीचड़ में मिलना चाहता है, कीचड़ से सन जाता है। ऐसे मन ऊपर नहीं चढ़ता है, नीचे जाता है। नीचे का मतलब अपने मनमानी काम करता है, गंदे लोगों के विचार को सुनेगा, गंदे लोगों के आचरणों को स्वीकार करेगा, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, पान, पुकार सब कुछ खाएगा
और बाद में उसको अनुभव होता है कि ये बुरा चीज़ है। उसके पहले भी उसको बुरा है, मालूम है कि बुरा है, लेकिन पकड़ते समय, किसी के पकड़ाते समय वह इस बात का ख्याल नहीं कर पाता है कि ये गंदी चीज़ है। खाने से आदत से पहले, खाने और आदत से पहले वह उससे मुक्त था। खाने और आदत बनाने के बाद वह मुक्त होना चाहता है, लेकिन आदत को छोड़ना नहीं चाहता। जो बार बार का ओंठ पर जो मांसपेशियों में चुनचुनाहट होती है, खुजली होती है, उस सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, शराब जो कुछ भी खाता पीता है, उसकी जो स्मृति मात्र, ख्याल मात्र आपकी ओंठ पर जो आदत बनी हुई है, वो चंचलता का कारण बनती है। और जब तक आपको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, तब तक आपका मन शांत होगा नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है गणित के सूत्र के हिसाब से कि लोहा लोहे को काटता है। अब ये बुराई है, ये समझ में आ गया तो बुराई बुराई से ही दूर होती है। इसकी बुराई और देखो, खूब देखो, और इतना देखो इसकी बुराई को कि आपका मन बुराई से भर जाए। और जैसे ही बुराई से आपका मन भरा, ये बुराई छूटते देरी नहीं लगेगा। हम लोगों के संत बनने से पहले जो संत साधु का जो ट्रेनिंग होता है गुरु के सानिध्य में, उस समय में जो हमको ज्ञान दिया जाता है ट्रेनिंग के समय में, साधना के समय में, साधु घर द्वार छोड़ने के बाद, साधु आश्रम में जाने के बाद ब्रह्मचारी का भेष, साधु का भेष, संत का पद तो बाद में आता है। तो साधु बनने की प्रक्रिया में जब तक हम साधु हैं, उस समय में सिखाया जाता है कि दोष दृष्टि जब ही भई, आपकी दृष्टि दोष से भरना चाहिए, संसार से। ये संसार दुखों का घर है। जब तक ये आपके अनुभव नहीं होगा, आपके भीतर में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। वैराग्य का मतलब घर द्वार छोड़ करके जंगल में भागना नहीं, रण में डट करके वहाँ लड़ाई लड़ना और विजय प्राप्त करना। तो लड़ाई लड़ना किससे लड़ना है? अपने ही अच्छे और बुरे विचारों से लड़ना है। अच्छे को हावी करना है, बुरे को परित्याग करना है, उसको जीतना है। जितने भी हैं, आँख से जो बुराई हो रही है, कान से जो बुराई हो रही है, नाक से जो बुराई हो रही है, जीभ से जो बुराई हो रही है, स्वाद से, शब्द से, पेट से जो कुछ भी बुराई हमें समझ में आ रहा है, उसका परित्याग करना, उस पर सावधान रहना, सतर्क रहना, आगे ऐसी बुराई न आने पावे, चौकन्ना रहना। इस पॉइंट पे महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि बुद्ध कौन है? जो चौकन्ना है, जो चतुर है, जो सावधान है अपने लक्ष्य के प्रति, बुराइयों से अपने आप को जो बचाता है और अच्छाइयों को अपने जीवन में जो उभारता है, और इन दोनों से परे जाकर के स्वयं शांत रहता है, अपनी चेतना में रहता है, अपनी स्वयं की चेतना की शक्ति को जानता है, परखता है, देखता है और उसी में समाहित रहता है, वही हो करके रहता है, तब जाकर के उसके जीवन में अच्छाई आती है और उसका पूरा लाभ पूरे समाज के लोग लेते हैं। जितने भी महापुरुष पूरे विश्व में आए, उन्होंने अपने जीवन में अपने मन, अपने इंद्रियों के, अपने शरीर के, अपने बुद्धि के, अपने कर्म के, सब पर उन्होंने कंट्रोल किया है। और जब परिपक्व हुए 20 साल से लेकर 40 साल की अवस्था के बाद, 40 साल के बाद की अवस्था जो होती है वह एक गार्जियन की होती है, क्योंकि वो परिपक्व है। 50 साल के बाद वह पूर्ण परिपक्व होता है और वह समाज का माता पिता होता है, गार्जियन होता है। उसका कर्तव्य होता है कि नीचे जितने लोग हैं उनको सबको ज्ञान माने जानकारी देते हुए अपने आप को हम आगे बढ़ें। वह
छोटे नीचे जितना ही जानकारी देता है उतने ही वो अगर स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता है, उसकी जीवन लीला वैसे होने के लिए तैयार रहता है जैसे शिक्षा देने वाला है। अगर हम उसकी बात को समझते हैं, उसके लक्ष्य को समझते हैं, उसके लक्ष्य में अपने लक्ष्य को मिला करके अगर हम चलते हैं तो वो स्थिति हमें बहुत जल्दी मिल जाती है जो हमारे गार्जियन हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, साथ साथ करा करके अनुभव कराना चाहते हैं और वही बना देना चाहते हैं। अगर दोनों के लक्ष्य एक हैं तो, अगर दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं, हम साथ साथ भले हैं। इस पॉइंट पर सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग, वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग, असंगत हूँ का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। हम संग साथ तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन उनके साथ में नहीं है, उनकी बोली पर, उनके आचरण पर, उनके रहन सहन पर मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा मन वहाँ नहीं है। मैं तो अपने मन की कल्पना में बह करके उनको भी अपनी ही कल्पना में ला करके मिलाना चाहते हैं, जो कि हम उनके सानिध्य में हैं, वो मेरे सानिध्य में नहीं है। वहाँ हमें अपने मन को कंसंट्रेट करके, एकाग्र करके, स्थिर करके, शांत करके, डरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाता है। अगर उनका डर मेरे मन में है तो पक्का है कि हम देर सवेर उनकी स्थिति को समझ लेंगे। अगर मन में डर नहीं है, निडर हो गया है, तो पक्का है कि आपको ऊंचे से नीचे ले जाकर खाई में, ऐसी खाई में फेंकेगा जहां आपकी बॉडी, जो शरीर है, इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देगा। इतनी तेज नीचे ले जाके गिराता है। हाथ टूट के बाहर हो जाएगा, पैर टूट के बाहर हो जाएगा, सर में इतना चोट लगेगी कि आप चेतना में होते हुए, शरीर में होते हुए भी चेतना में नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति होती है, कोमा जिसको कहते हैं। आपके शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये शरीर आपका एक साधन है, आप साधन विहीन हो जाएंगे। आपकी बिल्कुल जीवन लीला ऐसे होगी जैसे ना इधर के ना उधर। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी पॉइंट पे हमारे जितने भी ऋषि खोज किए हैं, ऋग्वेद काल से पहले हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो सब मनुष्य ही थे और इसी में खोज में लगे हुए थे। और जिन्होंने जो कुछ भी पाया उसमें अपने आप को मस्त किया, अपने आप में उसमें समाहित किया, अपने जीवन में उसी तरह से आचरण किया और समाज को कुछ दे करके गए, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपने बोली के हिसाब से, अपने खान पान के हिसाब से, अपने अपने जितने लोग उनके सानिध्य में आए उतने लोगों को उन्होंने अपने जैसा बनाने की कोशिश की। लेकिन वो कौन बनता है? सानिध्य में बेटा रहता है, पत्नी रहती है, लेकिन पति के अनुसार ना पत्नी रह पाती है, पति बाप के अनुसार ना बेटा रह पाता है। तो जीवन लीला नरक होना ही है। जिन लोगों का संबंध एक दूसरे से जुड़े, उनके मन दोनों, तीनों, चारों, दसों, बीसों सबके एक होने चाहिए। पूरे समाज का मन जहाँ एक होता है, वहाँ बड़ी से बड़ी तूफान को नदी में मिलाने में आसानी होती है। यदि हम लोग एक नहीं हैं तो छोटी छोटी समस्या भी हम नहीं सुलझा पाएंगे, क्योंकि मन की गति में है और मन की गति हमेशा सातवें आसमान में रहता है, वो जमीन पे रहता ही नहीं। उसको कल्पना कहते हैं, कल्पना और इच्छा। कल्पना और इच्छा जब हकीकत की जिंदगी में उभरता है तो कुछ का कुछ दिखाई देता है। हमारा मन कल्पना करके कुछ का कुछ सोचे रहता है और वर्तमान की स्थिति कुछ का कुछ है। इसीलिए हमारे यहाँ जो ऋषि जो खोज किए, संत खोज किए, उन सभी चीज़ों पे उन्होंने कहा कि बिन देखे वह देश की, बात कहे सो कूर, आपो खारी खात है विचित्र कपूर। तो देखने की कला, जानने की कला, समझने की कला, प्रयोग करने की कला और स्वयं अपने आप में अपने मन, चंचल मन को एकाग्र करने की कला, चंचल मन को एकाग्र करने के बाद स्थिर करने की कला, स्थिर करने के बाद
शांत, स्वयं में शांति का अनुभव की कला। और शांति का अनुभव भी समाप्त होता है जब अपनी चेतना में लौटते हैं, तब वहाँ कुछ भी नहीं रहता, अनुभव का अनुभव भी नहीं रहता, वहाँ सिर्फ बेस रहता है, सिर्फ चेतना रहती है, वहाँ कुछ नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। और इस शांति की स्थिति हम चाहते हैं, लेकिन शांति की स्थिति वाला काम नहीं करना चाहते, उसके जो संसाधन है उसका प्रयोग करना नहीं चाहते। हम सीधे सीधे बस कोई व्यक्ति आकर के मेरे ऊपर कृपा कर दे, मेरा मन शांत हो जाए। कैसे संभव है आप बताइए? जो कार्य स्वयं करना है, आपके अपने स्वयं के कार्य को दूसरा कैसे कर सकता है? जैसे भोजन करना, जैसे लैट्रिन करके नीचे जो लैट्रिन का जगह उसको धोना, आपके शरीर में आपके पसीना हुआ है, आपके आँख से कीचड़ निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, नाक से पोंटा निकल रहा है, मुख से खखार थूक निकल रहा है, उल्टी हो रही है, ये सब प्रयोग कौन करेगा? आप स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, उसकी सफाई कौन करेगा? उसमें जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन उसको विकार को ठीक करेगा? स्वयं करना है। स्वयं 4 बजे ही हम 3 बजे उठते हैं, 4 साढ़े 4 बजे तक नहाता हूँ। क्यों नहाता हूँ? शरीर को नहलाता हूँ, क्योंकि शरीर में विकृतियाँ अनुभव हो रही हैं। ये सबका अपना स्वयं का अनुभव है और स्वयं करना पड़ता है, स्वयं का कार्य स्वयं करना होता है और समाज के डर से करना होता है, क्योंकि समाज में रहना है तो समाज के नियमानुसार रहना पड़ेगा। वहाँ व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत कार्य हम नहीं कर सकते, सामाजिक दृष्टि से कार्य करते हैं, क्योंकि समाज में रहना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी तो हमारा मन चंचल है और चंचल मन हमें दुखी किए हुए है। तो दुखी मन को सुखी करने का जो साधन है, वो साधन संत बताते हैं। तो संत क्या बता रहे हैं? जो उन्होंने प्रयोग किया अपने जीवन में। संतों घर में झगड़ा भारी, जो झगड़ा हो रहा है अपने ही शरीर के अंदर में, अपने मन के अंदर में, अपने शरीर के इंद्रियों के साथ, आँख अपनी तरफ खींचता है, कान अपनी तरफ खींचता है, नाक अपनी तरफ खींचता है, जीभ अपनी तरफ खींचता है, मुंह अपनी तरफ खींचता है, हाथ अपनी तरफ खींचता है, बायां दायां, पैर अपनी तरफ खींचते हैं, शरीर के अन्य अंग अपनी तरफ खींचते हैं। इसी में आप परेशान हैं। समाज के जितने लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, अपने अपने अनुसार आपको बनाना चाहते हैं, और आपका अपना स्वयं का लक्ष्य, कार्य, सब कुछ आपका अलग है। आप अपना काम करेंगे या दूसरे का काम करेंगे? कैसे करेंगे? मन की स्थिति कैसे शांत होगी? इसलिए प्रथम दृष्टिया जो साधन है, वह साधन है 2 वस्तु, भगवान और ईश्वर, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। इन 2 वस्तुओं को अलग अलग जानना, इनके साथ कौन कौन जुड़े हैं, अच्छे बुरे, उनको जानना, उनके साथ वैसा व्यवहार जो जैसा है करके अपने को शांत रखना। और जब स्वयं की शांति का अनुभव हो जाता है, शांत में रहना, और शांत में रह करके चौकन्ना रहना, जागृत अवस्था में हमारे आँख देखता है तो मन में भाव क्या उत्पन्न करा रहा है, कान सुनता है तो मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, जीभ पर स्वाद पड़ता है, कोई वस्तु पड़ती है, उसका स्वाद क्या है, ये चौकन्ना रहने की जरूरत है। स्वाद की आसक्ति में आके ज़्यादा नहीं खाना है, बल्कि जहाँ 4 रोटी का भूख है वहाँ सिर्फ 2 रोटी खाइए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जीभ का स्वाद आपको फंसा देगा, और फंसा करके आपके शरीर के साथ आधे घंटे के बाद क्या क्या दुर्गति होती है, ये तो स्वयं आप समाज के सामने देख रहे हैं। जो लोग अपने मन की हाथ बिक करके, जीभ के स्वाद में आके, रूप को देखकर, कान से शब्द सुन करके जिन जिन परिस्थितियों में अपने आप को बदला, उसके जीवन का जो दुख और सुख है वो स्वयं आप लोगों के सामने है, और प्रत्यक्ष प्रमाण है, कहीं अलग नहीं है।
इसलिए अपने मन की गति को पकड़ना है, और अपने मन की गति को पकड़ने के लिए दो वस्तु का प्रयोग करना है, विचार और विवेक। विचार व्यवहार में करना है, और विवेक जब हम साधना करने बैठे मन को शांत करने की दृष्टि से वहाँ प्रयोग करना है। दोनों के अपने अपने स्थान हैं, अपने अपने समय हैं। अपने अपने स्थान, अपने अपने समय का जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका मन शांत होने में कामयाब होगा, एकाग्र होने में, स्थिर होने में कामयाब होगा। लेकिन करना आप ही को है, सतर्क रहना आप ही को है, और करते समय भी लक्ष्य जैसे बनाए वह लक्ष्य बार बार आपके मानस पटल पर एकदम स्क्रीन की तरह दिखाई देना चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये है। जब लक्ष्य बन जाता है शांति का अनुभव करने के लिए, तो भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती है। वर्तमान में जब हम रहते हैं तो भूख लगा है, सामने भोजन नहीं है, तो भूख को सहन करने की क्षमता आ जाती है। बारिश हो रही है, ठंड लग रहा है, हम घर में है नहीं, गांव में है नहीं, शहर में है नहीं, किसी घर के आसपास है नहीं, तो वर्तमान में हम जहाँ भी हैं उसको सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वर्तमान में रहने की कला ही हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा प्रयोग कराए हैं। अभ्यास थोड़ा सा आपको करना है, बार बार। वह सिर्फ जानकारी देते हैं प्रज्ञा जगाने के लिए, ज्ञान देते हैं प्रज्ञा जगाने के लिए। प्रयोग आपको करना है, अनुभव आपको करना है, और वर्तमान की जो स्थिति है उसको बदलने का काम भी आप ही करेंगे। इसलिए भगवान और ईश्वर को प्रयोग करिए। भगवान शरीर को कहते हैं, शरीर को पढ़ना है, शरीर के प्रत्येक अंगों का अनुभव करना है। कहाँ हमें दबाव मालूम हो रहा है अपने शरीर में, कहाँ दर्द मालूम हो रहा है, कहाँ पर आनंद और सुख कहाँ कहाँ अनुभव हो रहे हैं। जो आपके शरीर में आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति होने वाली बस जगह है, वहाँ वो अनुभव नहीं होने देता है। जहाँ आपके नस दब रही हो, खून का सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो, मांसपेशियाँ दब रही हो, हड्डी दब रहा हो, वहाँ आपको दबाव महसूस कराएगा, दर्द महसूस कराएगा। चंचल मन जब एकाग्र होने लगता है तो बाहरी लक्ष्य को त्याग करके शरीर के अंगों पे आ जाता है, और जैसे शरीर के अंगों पे आता है वहाँ यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, यहाँ तनाव, यहाँ खिंचाव, यहाँ खुजली, बस उसी में उलझ जाता है। वो अलग होकर के देख नहीं पाता है कि ये मेरे शांति में बाधक हैं, ये मेरे से अलग हैं। जब शरीर मेरे से अलग है, मेरा श्वास मेरे से अलग है, तो कौन सा पार्ट मेरे से जुड़ा हुआ है? सब कुछ तो मेरे से अलग हुआ। अब मैं स्वयं अपने जो हूँ उसका अनुभव अब यहाँ से शुरू होता है। जब मन आपका ईश्वर का सहारा लेकर के एकाग्र होना शुरू होता है, मन आपका स्थिर होना शुरू होता है आपका मन, और शांति का स्वयं में अनुभव करना जब लगता है आपका अपना ही स्वयं का मन, तब जानिए कि आप अपनी तरफ मुड़ना शुरू कर दिए। आप अपनी तरफ मुड़ना शुरू किए हैं, यह अनुभव होगा। और जब तक आपकी स्वयं की जो बेस है चेतना, उस चेतना में जब तक आप स्वयं लौटते नहीं, तदासीत वही हो नहीं जाते हैं, तब तक आपको चलना है, यानी अपने मन की गति को पकड़ते रहना है। अच्छाई में ज़्यादा हंसना नहीं है, बुराई में उसमें मिलना नहीं है, बुरा बनना नहीं है, बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा करना नहीं। तब धीरे 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 आपकी कमाई बढ़ेगी, आपकी शांति स्थिति में वो सहायक होगा। तो ये 5 साल से 20 साल की अवस्था जो किसी के सानिध्य में रहने की है, वहाँ मनमानी नहीं होना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते को देख करके, समझ करके, जान करके तब प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। उनसे तर्क दे करके जानने की कोशिश करना है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका परिणाम क्या है, हमें अंत में क्या मिलने वाला है, वह स्वयं अनुभूति का विषय है।
अनुभव जैसे जैसे होगा वैसे वैसे। तो अपने संत को संबोधित कर रहे हैं सद्गुरु कबीर, संतों घर में झगड़ा, आपका जो शरीर है ये घर है, इसी में झगड़ा हो रहा है। अब स्वयं आप अपने घर के जो झगड़े हैं निबेरेगा कौन? स्वयं आपको निबेरना है, यानी निकालना है। जो अभी वर्तमान में बुराई के अनुसार आपको दुख की अनुभूति हो रही है, उसमें आप चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे कोशिश करते समय भी आपको अनुभव होना चाहिए वर्तमान में रहने के बाद। तो जैसे जैसे वर्तमान में रहने की कला आई और एक एक पल जीवन जीने की जो कला सीखनी है वह सिर्फ ईश्वर से ही होगा। ई धन स्वर, ई मानिए स्वर मान श्वास, मेरा श्वास कैसे चल रहा है ये पहली प्राथमिक संसाधन है। श्वास को पहले अपने से अलग करिए। जैसे ही शरीर से श्वास अलग हुआ, ये शरीर ही आपको अलग स्वयं अपने आप अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ये शरीर मेरे से अलग है, ये मेरा एक संसाधन है, ये स्वयं की अनुभूति है। और अनुभूति का विषय प्रवचन में, भजन में, संगीत में गा करके सुना दिया जाए किसी को, या स्वयं गा करके सिर्फ जान लिया जाए, उससे बात बनती नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं गावे कथे विचारे नहीं। गाता तो है, प्रवचन करता है, कथनी करता है, दूसरे लोग ऐसा लिखे हैं, दूसरे लोग ऐसा बोले हैं, हमने सुना है, लेकिन अपने स्वयं का अनुभव क्या है ये ना वो जान पाता है, ना समझ पाता है, तो प्रयोग कैसे करेगा, किसको समझाएगा कैसे? क्योंकि ये स्वयं के अपने भीतर के दो नेत्रों से देखना है, विचार और विवेक से। विचार व्यवहारिक है, जो अध्यात्म में नहीं है, अगर वो व्यवहार में है, समाज में विचार पूर्वक चलना है। लेकिन अगर आध्यात्मिक हो गए, शांति चाहते हैं, स्वयं शांत होना चाहते हैं, अपने मन की गति को करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे अपने को ही, अपने श्वास को ही पढ़ना होगा। और जैसे जैसे आप अपने श्वास को अपने से अलग अनुभव करते गए, सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बस पढ़ना ना छोड़ें अपने मन की गति को, अपने ही मन की गति को हमें पढ़ना है। तो वह है सिर्फ साधन ईंधन स्वर, ईश्वर। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के अनुभव का विषय है, ये अनुभव करिए कि वर्तमान में जो बुराई आई है मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, सामने वाले के प्रति मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। अपने ही मन को पढ़िए। जैसे ही मन को पढ़ते हैं तो क्रोध अपने आप शांत होता है, लोभ अपने आप शांत होता है, ईर्ष्या अपने आप शांत होती है। कल मगहर में प्रमुख सचिव का दौरा हुआ, मुनीश अवस्थी जी का। उनके सामने मैंने एक प्रश्न रखा कि प्रेसिडेंट के सामने मैं अपना इंट्रोडक्शन कबीर साहिब के सहज ध्यान को लेकर के करना चाहता हूँ। तब तक जो संस्कृत सचिव हैं, पर्यटन सचिव हैं मुकेश मेश्राम जी, वो बोल बैठे, क्या प्रवचन से या भजन से? मैंने कहा कि वो भजन नहीं है, तो समझ गए प्रवचन। तो कह रहे हैं संभव नहीं है, समय नहीं है, प्रेसिडेंट का समय सिर्फ आधे घंटे का है। तो प्रवचन और भजन दोनों पे करारा चोट मारा है कबीर साहब ने। वह तो आँख से देख करके बात करने की करते हैं। भजन गाने वाले को तो कहा कि गावे कथा विचारे नहीं। कितना बड़ा चोट मारा है गाने और प्रवचन कर। गावे कथा, कथा मैंने प्रवचन कर, गाता है और उसी की व्याख्या करता है। आप कभी भी कहीं भजन गायक को देखिए तो जो भजन गाएगा उसी को उसका व्याख्या कर देगा, वही कथा है। अब प्रवचन करने वाले को तो उन्होंने कहा है गधा और करछुल। गधा दूसरे का बोझा अपने पीठ पे लादता है, दूसरे जगह ले जाके उतार देता है।
दूसरा कौन होता है? उस गधे को पालन करने वाला उसका मालिक। उस गधे को जो पालता है वो मालिक है। उसके पीठ पे वो गंदा कपड़ा लगता है या अच्छा कपड़ा लगता है, उस गधे से कोई मतलब नहीं। सिर्फ मालिक ने लाद दिया। मालिक का लक्ष्य जहाँ घाट है घर से ले जाकर के वहाँ घाट पे उतार देता है, यानी नदी पे, और नदी से अच्छा कपड़ा घर पे ला करके गिरा देता है। अब आप बताइए उस कपड़े से उसको क्या लाभ मिला? लेकिन नहीं, मालिक का वफादार है, इसीलिए मालिक जो कहेगा उस जो कराएगा वो करेगा वो। तो गावे कथा विचारे ना ही, ये बात हो गई। भजन गाने वाले के लिए कटाक्ष किया है और प्रवचन करने वाले के लिए कहा है जस खर चंदन लादेव भारा और परिमल बास न जान कमारा। उसका स्वयं में क्या अनुभव करना है कपड़ा का, वो गधे को कुछ पता नहीं क्योंकि उसको पहनाया नहीं जाता है, उसको स्वयं में अनुभव नहीं कराया जाता है, क्योंकि उस मालिक को पता है इस कपड़े का कीमत ही समझेगा नहीं, क्योंकि कपड़ा कभी पहना नहीं, जाना नहीं, ये तो नंगा ही रहा है, नंगा ही खुजता है, उसी में मस्त रहता है। तो कपड़े की कीमत ये समझेगा नहीं, इसलिए पीठ पे लाद करके ले जा खाली गिरा लेता है, चाहे घर पे चाहे नदी पर घाट पर। पहनाता नहीं, वो भी चतुर है क्योंकि जानता है। और गधे को तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो अपने मन की गति में बह रहा है, मालिक के अधीन है, इसीलिए मालिक जो करेगा कराएगा वो करेगा। तो मन हमारा है, हमारा मन चंचल है, तो चंचल मन को स्थिर करना है तो हमें स्वयं अपने अनुभव का कार्य करना होगा कि मेरा मन शांत कैसे हो रहा है, शांति की अनुभूति कैसे हो रही है। मन मेरा चंचल है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड में कम से कम तो 30 बार तो जरूर बाहरी बातों को सोचता है, एक बात पे स्थिर नहीं रह पाता, इस एक काम में स्थिर नहीं रह पाता है, जो कि एक समय में एक ही काम किया जा सकता है, 100 काम नहीं। एक काम भी पूरा नहीं हो पाता है पूरे दिन भर में। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो स्वयं की अनुभूति जो कर चुके हैं संत महात्मा, वह हूबहू देख कर की बात करते हैं। असंजोग ही ऐसा है मेरे सामने कि जब मैं संत बना था सन 1990 में, तो मुझे ऐसे अनुभवी संत मिल गए कि जिनके सानिध्य में रहने से मुझे वो अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हुई उनसे। और मैं देख करके बात करता हूँ क्योंकि वह अंदर की चीज़ है, अनुभव का विषय है, और जब तक स्वयं का अनुभव ना हो हमें अपने वाणी को बाहर निकालना नहीं है। हम ऐसे पंथ परंपरा में बिलोंग करते हैं, कबीर कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रमि रहता का नाम कबीर। सभी चेतन हैं, सब अपनी चेतना को अपने मन के हाथ बीच दिए हैं और स्वयं अपने दुखी होकर के घूम रहे हैं, जो कि स्वयं मालिक हैं। और मालिक अपने ही मन इंद्रिय के वशीभूत होकर के कंगाल बन करके घूम रहा है, जो कि अपार धन उसके पास है, और अपनी अपार शक्ति को, अपने अपार धन को वो जान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। तो जब इतना नहीं जानेगा तो प्रयोग कैसे करेगा? और जब प्रयोग नहीं करेगा तो अपने जीवन में सुख का अनुभव कैसे करेगा? ये बातें जरूर होती हैं कि जो बातें हम व्यवहार में करते हैं एक दूसरे के प्रति, वैसा अगर हम किए हैं और उसका लक्ष्य जो निर्धारित है मुझे दिखाई दिया है, हम किसी के साथ उसकी वार्तालाप करते हैं, वह व्यक्ति वैसे करता है तो वह भी आप जैसा हो जाता है, तो दोनों में संबंध हो जाते हैं। ये व्यवहारिक प्रक्रिया है। अगर आप जैसा हैं वैसा आपने बोला नहीं, सामने वाला भी तो आप ही की तरह चेतनावान है, उसे उसने देखा नहीं, तो आपके संबंध होते हुए भी संबंध विच्छेद हो जाएगा, यानी संबंध टूट जाएंगे, क्योंकि आपने सही बात की जानकारी सामने वाले को दी नहीं, क्योंकि वो भी करके उसका अनुभव करेगा ना। अगर आपने अनुभव की बात उससे की है और अनुभव में उसके उतर रहा है तो दोनों का मन एक होगा, क्योंकि दोनों के अनुभूत एक हो रहे हैं, तो मन एक हो जाएगा, संबंध बन जाएंगे। लेकिन दोनों के मन जागृत हैं
आप बताने में कंजूसी कर रहे हैं, या तो अनभिज्ञता में बता रहे हैं, या तो उसमें चालाकी घुसा दी है। तो सामने वाला जब प्रयोग करता है उसमें उसको देखता नहीं है, तो आपका संबंध होते हुए भी वो संबंध विच्छेद कर लेगा, क्योंकि हमारे सामने झूठ बोलते हैं। ये शब्द उसके सामने आ जाएगा, झूठ बोलते हैं, क्योंकि अनुभव तो कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहे हैं। इसलिए संबंध होते हुए भी संबंध टूट जाते हैं। अब वर्तमान समय तो ऐसा चल रहा है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है व्यवहार में, और सबसे उत्तम व्यवहार माना जाता है पति पत्नी का, उसमें संबंध टूट रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि और संबंध कैसे चलेंगे, क्योंकि दोनों अपने मन की गति में बह रहे हैं। पति भी अपने मन की कल्पना में घूम रहा है और पत्नी भी अपने मन की कल्पना में घूम रही है। तो बताइए कैसे संबंध चलेंगे, दोनों के मन एक कैसे होंगे, दोनों में स्थिरता कैसे आएगी, जीवन आराम से कैसे चलेगा। संबंध टूटेंगे, और जब संबंध टूटेंगे तो बाद में अच्छाई याद कर करके पश्चाताप में डूबेगा, और बुराई को देखेगा नहीं, बुराई को निकालेगा नहीं, उसको समझने का प्रयास भी नहीं करता, मन की गति में बह रहा है। तो मन की गति को अगर निकालना है, एकाग्र करना है, स्थिर करना और शांत का अनुभव करना है, तो जो ईश्वर शब्द है, अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास होए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए न होए। श्वास की गति को ही हमें बार बार स्मरण करना है, ख्याल करना है कि मेरा श्वास कैसे चला। तो ये चलते उठते बैठते सोते जागते सब समय अनुभव करना है, और ठमक करके चलना है, रुक करके चलना है, देख कर चलना है, आँख से देख करके। आँख के देखने की भी कला है। हम जो देख रहे हैं क्या वो सही है, किस एंगल से देख रहे हैं, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, साइड से, कहाँ से हम देख रहे हैं। तो जितना हमारे आँख के सामने जो दृश्य होगा उतने का ही ज्ञान होगा। हमें सर्वज्ञ अगर जानना है, उसकी पूर्ण स्थिति को जानना होगा, तो थोड़ा ठमकना होगा, चारों तरफ घूमना होगा, अपने आँख की रोशनी को उसके कर्म को उसके वस्तु पे रखना होगा, तब जा कर के हमें सर्वज्ञ ज्ञान होता है। इस पर बहुत सारे उदाहरण है। एक हाथी का, एक अंधे आदमी को बता दिया गया कि ये हाथी है। हाथी का पाँव पकड़ा उसने, तो समझा कि वो हो अच्छा ये खंभे की तरह है। सूंड को पकड़ा तो कहा अच्छा ये लाठी की तरह है। अब जो चीज़ें पकड़ा उसी को वो मान के करा चाहिए यही सा हाथी है, क्योंकि आँख नहीं है, पूरा स्पष्ट दिख नहीं रहा है। इसीलिए जो चीज़ें वो हाथ से छुएगा, मन से मस्तिष्क से अनुभव करेगा, उसी को मान लेगा। इसको हाथी कहते हैं। तो बड़े बड़े चीज़ों को देखने, जानने, समझने, समझाने की अपनी कुछ कला होनी चाहिए। जब तक स्वयं उस लेवल पे नहीं जाएंगे, किसी की बात को आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति बोलता है अपना अनुभव बोलता है, अंदर की अपनी शक्ति को बाहर शब्द के माध्यम से आपके कान में डालता है। अगर उस लेवल पे आप हैं तो दोनों के संबंध अच्छे चलते रहेंगे। अगर दोनों में जरा सा भी परिवर्तन कुछ दिखाई दिया तो निश्चित तौर पे आपके अगर संबंध हैं तो टूट जाएंगे। इसलिए अपने ही घर को पहले साफ करिए, अपने इंद्रियों को साफ करिए, अपने इंद्रियों की गति को रोकिए, मन की गति को रोकिए, शरीर की गति को रोकिए, धीरे धीरे अपने शांत स्वभाव में जाइए। क्योंकि आप स्वयं अपने आप में शांत स्वरूप हैं, स्थिर स्वरूप हैं, बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, तुलसी हैं, कणाद हैं, जैमिनी हैं, सब आप स्वयं हैं। बस उनके बताए हुए मार्ग पे चलते रहिए। हाँ, थोड़ा सा समय के अंतराल पे शब्दों का हेर फेर है। शब्द न समझ में आए तो कोई बात नहीं, वहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। शब्द को समझने की ज़रूरत है। सभी लोग एक ही बात कहते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में बात करते हों, चाहे वो उर्दू में बात करते हों, चाहे फारसी में बात करते हों, चाहे वो संस्कृत में बात करते हों, चाहे वो हिंदी में बात करते हों, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में बोलते हों। शरीर है तो शरीर से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो अपने अपने भाषा में होती हैं। हम भाषा को समझने का प्रयास करें। भाषा समझ में आ गई तो निश्चित तौर पर जो बोला जा रहा है सामने, मेरा कान सुनेगा, मस्तिष्क तुरंत उस तरह से अपने को अनुभव कर लेगा। इस ठीक कह रहे हैं।
आपकी अपनी भाषा में कोई बात कोई बोल रहा हो, आपके अनुकूल ना हो, तो आपका ही मन कहता है तो खराब बात बोल रहे हैं, हमारे अनुकूल नहीं है, इसको सुनना नहीं है। अच्छा आदमी ही कहता है इसको सुनना नहीं है। जब सुनना नहीं है तो मौन हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। सामने वाला बोल करके चुप हो जाएगा, वो भी शांत होगा। बाद में अपने आप भी पश्चाताप में डूबेगा कि मैं क्या क्या बोल गया, मुझे खुद नहीं पता। इसलिए अपने आप को जानना है तो अपने श्वास का ही अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करना होगा। शुरुआत यहीं से करनी होगी और ये अभ्यास जितना ही आपका बढ़ेगा, निश्चित तौर पे भगवान को पढ़ेंगे, यानी अपने शरीर के वर्तमान की स्थिति को पढ़ेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, हमेशा शांत रहेगा। और शांत स्थिति में ही कोई समस्या का समाधान होता है। मूल रूप से यही बात है। मैं प्रेसिडेंट के सामने अपनी बात को अनुभव के आधार पे बात करना चाहता हूँ और लोग उसको प्रवचन समझ रहे हैं, भजन समझ रहे हैं, वो संगीत है, वो सिर्फ गुनगुना दिया जाता है, उसका कोई अर्थ माने नहीं निकलता है। लेकिन जब अनुभव की बात की जाती है, स्वयं अपने अनुभूत पे उतरता है, तो वहाँ शब्द भी बिल्कुल एकदम उसी में लीन हो जाते हैं। और जब लीन होते हैं तो शांति का अनुभव अपने आप होता है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है और शब्द के सहारे ही कोई किसी को बताता है, कोई बात सुनता है और उसी के सहारे अपना कार्य करता है और कार्य करके उसका परिणाम सुख दुख स्वयं भोगता है। तो यहाँ जितने भी हमारे ऋषि हैं, संत हैं, वो अनुभव की बात करते हैं। अनुभव, भाव माने उत्पन्न होना, अनु माने पीछे, प्रयोग करने के बाद जो मन में अनुभूति होती है उसे अनुभव कहते हैं। और उसी के अनुसार आगे उस कार्य को करना है कि नहीं करना है, उसे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, पकड़े रहना है कि नहीं, ये बात वर्तमान बताता है आपके मन को। अगर दुख का अनुभव हो रहा है तुरंत छोड़ना है, अगर सुख का अनुभव कर रहा है उस कार्य को करते चलना है, लेकिन आराम से चलना है, दौड़ के नहीं। दौड़ के चलेंगे, ज़्यादा उतावलीपन का दिखावा करेंगे, आपका मन खुद शांत मन आपको अशांत कर देगा, क्योंकि इसकी गति बड़ी तेज है, कब कहाँ ले जाके पटकेगा आपको पता नहीं। इसलिए शांत मन से अनुभव करते हुए स्थिर चित्त हो करके अपने स्वयं की चेतना में लौटना है। ये मानव जीवन बड़ी कीमती है, बहुत कीमती, इसकी जैसा कीमत पूरे संसार में किसी की नहीं है। पूरे संसार में जिसकी कीमत है, उस कीमत को दे करके आपके 1 मिनट की 1 सेकेंड की समय को वापस नहीं करा सकता है। इतनी कीमती आपके इस शरीर का है। आप इस शरीर में हैं, इस शरीर में रहते हुए स्वयं को जानिए। शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो। शरीर एक साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए। साध्य आपका क्या है? साध्य मतलब लक्ष्य, टारगेट आपका क्या है, उसको प्राप्त करिए। तो बाहर के लक्ष्य को मत प्राप्त करिए, भीतर की जो वास्तविक लक्ष्य है, शांति, स्वयं में मोक्ष, दुखों से अपने आप को मुक्त करना, छुटकारा पाना, ये लक्ष्य को बनाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। इसी शब्द के साथ साहेब ये सब काय का हो गया इसमें।